रायपुर के पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक सराय थी। वहां रोज सैकड़ों मुसाफिर रुकते, लेकिन सराय का 12वां कमरा हमेशा खाली रखा जाता। लोग कहते थे कि उस कमरे से रात को किसी औरत की चीखें आती हैं। एक रात एक यात्री आया, नाम था विनय। सराय के मालिक ने कहा, साहब 12वां कमरा मत लेना, उसमें ठहरना ठीक नहीं। लेकिन विनय जिद्दी था। उसे लगा यह सिर्फ अंधविश्वास है और उसने वही कमरा ले लिया। कमरे में जाते ही उसे अजीब सर्दी का एहसास हुआ। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। रात के ठीक 12 बजे अचानक दरवाजा अपने आप चरररा करके खोला। विनय टॉर्च लेकर बाहर देखा, कोई नहीं था। जब वापस लौटा तो बिस्तर पर बैठी एक औरत की परछाई दिखी। लंबे खोले बाल, सफेद चेहरा और खून से भीगी साड़ी। वो औरत धीरे धीरे फुसफुसाई, क्यों आए हो यहाँ? मेरा दर्द देखना चाहते हो? विनय डर गया, लेकिन भागने के बजाय उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? सच का खुलासा। औरत ने रोते हुए कहा, मैं रागिनी हूँ, इस सराय के मालिक की पत्नी। उसने मेरे गले पर वार करके मुझे इसी कमरे में मार डाला था, ताकि मेरी जमीन हथिया सके। मेरी लाश यहीं दीवारों में चुन दी गई थी। तब से मैं हर रात 12 बजे जागती हूँ और मुक्ति चाहती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, दीवार से खून बहने लगा। अगली सुबह विनय ने सबको बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। रात को उसने कमरे में पूजा की सामग्री रखी और मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक बिजली चली गई और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। रागिनी की आत्मा चीखते हुए प्रकट हुई, मुझे शांति दो, नहीं तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। अचानक पूरी सराय कांपने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। लोग बाहर से चीख रहे थे, लेकिन कोई दरवाजा खोल नहीं पा रहा था। विनय ने कांपते हाथों से मंत्र पूरा किया। आखिरी शब्द के साथ तेज रोशनी फैली और रागिनी गायब हो गई। अंत। सुबह सब लोग कमरे में पहुंचे। वहां न रागिनी थी, न विनय। बस एक पुराना खून से लिखा संदेश दीवार पर चमक रहा था, सच छुपाओगे तो हर सराय में एक रागिनी होगी। तब से वो 12वां कमरा हमेशा बंद है। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई बहादुर यात्री उस कमरे में रात बिताए तो आज भी रागिनी की चीख सुनाई देती है।